Welcome back students. Today we are going to do some numericals of exercise 7.3. So question number 14 is integration of cos x minus sin x divided by 1 plus sin 2x. इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले जो 1 दिख रहा है आपको उसको पुट करना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा, हमने उसको भी साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला है वो हमने पुट कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin a कॉस बी। सो यहाँ पे आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये वाला फॉर्मूला दिख रहा होगा। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। और यहाँ पे a का रोल कौन प्ले कर रहा है, साइन एक्स, और b का रोल कौन प्ले कर रहा है, कोस एक्स। तो मेरे पास टर्म किसकी आ रही है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स के होल स्क्वायर की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टर्म आ गई a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी पुट कर देना है। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स को हमने जब टी पुट किया, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, साइन एक्स। सो मेरे पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, डी टी। सो दैट कि यहाँ पे मेरे पास टर्म क्या है, डी टी अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स की वैल्यू क्या थी, टी, तो टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर। सो आपको ये टर्म की इंटीग्रेशन आती है, सो आप ये खुद करोगे क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने यहाँ तक आपको हिंट दे दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब 2x इंटू साइन 2x। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले tan क्यूब x को tan स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स में सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो tan स्क्वायर 2x इंटू टैन 2x इंटू साइन सिकेंड 2x ये टर्म हमारे पास आ गई। और हमें मालूम है कि हमारे पास जब भी tan स्क्वायर हो तो हम उसको किस में चेंज कर लेते हैं, सिकेंड स्क्वायर में। सभी केसेस में नहीं, जब हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर अगर सेपरेटली आता है तो हम मोस्ट ऑफ केस में क्या करते हैं, tan स्क्वायर एक्स को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1, लाइक tan स्क्वायर एक्स को हम सिकेंड स्क्वायर x माइनस 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इस केस में हमने क्या किया है, देखो tan स्क्वायर को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, सिकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1, और ये टर्म जो है वो मैंने एज इट इज़ लिखी है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, सेपरेट कर रही हूँ दोनों ही टर्म्स को। लाइक पहले सिकेंड स्क्वायर को मैं सबके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, देन 1 को मैं सबके साथ मल्टीप्लाई करूँगी। सिकेंड स्क्वायर को जब मैंने सबके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ रहा है, सिकेंड स्क्वायर 2x इंटू टैन 2x इंटू सिकेंड 2x, ठीक है। फिर -1 को इनके साथ मल्टीप्लाई किया तो tan x इंटू सिकेंड एक्स। अब क्या कर रहे हैं, हम इसकी इंटीग्रेशन अलग कर रहे हैं और इसकी इंटीग्रेशन अलग सॉल्व कर रहे हैं। तो इस टर्म को मैंने I1 ले लिया, इस टर्म को मैंने I2 ले लिया, ठीक है। और कंबाइनली इन दोनों टर्म की सब्ट्रैक्शन को मैंने I कंसीडर किया है और इसको नंबर 1 दे दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में I1 की वैल्यू क्या है, सिकेंड स्क्वायर 2x tan 2x इंटू सिकेंड 2x। तो हम इसकी इंटीग्रेशन जो है वो अलग से सॉल्व कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, सिकेंड 2x को टी पुट कर रहे हैं। सिकेंड 2x, सिकेंड x के डेरिवेटिव क्या होता है, सिकेंड x tan x, ठीक है। तो सिकेंड 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, सिकेंड 2x इंटू टैन 2x। फिर साथ में हम 2x का भी तो डेरिवेटिव करते हैं। इसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या आएगा, 2। तो टर्म क्या आएगी मेरे पास, 2 इंटू सिकेंड 2x इंटू टैन 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। सो यहाँ से मेरे पास सिकेंड 2x टैन 2x की वैल्यू क्या आ रही है, डी टी बाय 2, ठीक है। तो अब हम क्या करें, जस्ट वैल्यू को इस इंटीग्रेशन में पुट कर रहे हैं। देखो वैल्यूज पुट करके क्या आएगा, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, सिकेंड 2x की वैल्यू क्या थी, t, तो यहाँ पे टी स्क्वायर आया, साथ में tan 2x सिकेंड 2x dx, इसकी वैल्यू क्या है, dt बाई 2, तो साथ में मैंने ये वाली वैल्यू भी पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 जो है वो मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले जाऊंगी। तो मेरे पास क्या आएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर क्या होता है, टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और साथ में क्या करते हैं प्लस c। तो t की वैल्यू क्या है, सिकेंड 2x, वो पुट कर दो, हमारे पास क्या आएगा, सिकेंड क्यूब 2x डिवाइडेड बाई 3, साथ में 2 था तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करके लिख लो, चाहे यहीं पे मल्टीप्लाई करके लिख लो, जैसे आपको ठीक लगता है, ठीक है। सो प्लस c आया आपके पास, साथ में आप ऐड करके प्लस c लिख दो। तो ये आपके पास सिर्फ I1 जो हमने I1 इसकी इंटीग्रेशन की है, इस टर्म की इंटीग्रेशन की है, बस वही लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म की इंटीग्रेशन करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है।
सो I2 क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x इंटू सेकेंड 2x। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करके क्या आ रही है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x इंटू सेकेंड 2x, इसकी इंटीग्रेशन की तो सेकेंड 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन ही आ गई तो साथ में प्लस सी का साइन लिखते हैं यहाँ। अब क्या करेंगे, इसको नंबर 3 ले लेंगे। अब क्या करना है, पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। तो I1 और I2 की वैल्यू जो है वो बेसिकली हम I में पुट आई इक्वेशन जो हमने बनाई थी इक्वेशन नंबर 1 उसमें पुट कर रहे हैं। तो उसमें जब पुट किए तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, सेकेंड क्यूब 2x डिवाइडेड बाई 6 माइनस सेकेंड 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ tan 4x dx। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट स्टेप में tan रेज़्ड पावर 4x है उसको सबसे पहले आप tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, जब आपने इसको कन्वर्ट कर लिया tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर में, आप क्या करोगे, सबसे पहले एक tan स्क्वायर कोई भी आप चाहे इसको दोनों में से किसी एक को आप कन्वर्ट कर लोगे सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 में। ठीक है, सो आपके पास टर्म क्या आएगी, सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर x dx। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, सेकेंड स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, फिर माइनस का साइन 1 को tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो सेकेंड स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम देखो सेकेंड स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर, इन दोनों की जो इंटीग्रेशन है वो सेपरेट कर रहे हैं। इस टर्म की इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, फिर tan स्क्वायर है, अभी हमने सेपरेट नहीं किया, हम tan स्क्वायर की जो वैल्यू होती है सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 जस्ट वो हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, सो सेकेंड स्क्वायर x tan स्क्वायर एज इट इज़ रहा, माइनस tan स्क्वायर x की वैल्यू होती है सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1, वो हमने यहाँ पे पुट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम जस्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ रही है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने सिर्फ इस टर्म की इंटीग्रेशन की, इस टर्म की इंटीग्रेशन देखो क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले tan x को t कंसीडर कर लेना है, फिर उसके बाद डेरिवेटिव करना है। tan x का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में सेकेंड स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या आएगी dt वो पुट कर लेनी है, और tan x की वैल्यू क्या है t वो पुट कर देनी है। तो इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर इंटू dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर क्या आएगा, t क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और साथ में इंटीग्रेशन के बाद हमेशा प्लस सी का साइन आप लिखोगे। ठीक है, टी की वैल्यू क्या थी tan x वो हमने पुट कर दी, तो आपके पास क्या रहा है tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर क्या होता है tan x, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x और साथ में प्लस सी। सो ये आपके पास आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आप इसको I1 ले लेते और इस पूरी टर्म को I2 ले लेते, सेपरेट कर लेते। मैंने इसमें सेपरेट नहीं किया, इसमें मैंने जस्ट इसकी इंटीग्रेशन अलग सॉल्व करके उसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया, फिर इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया और 1 की इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर लिख दिया। या आपकी चॉइस है, आप डिफरेंट करके इंटीग्रेशन टर्म स्प्लिट्स करके आप उस तरह इंटीग्रेशन करना चाहते हो, आप वैसे भी कर सकते हो, आप इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 sin x इंटू कॉस क्यूब x dx। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने करना क्या है, 1 की वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। तो मैंने 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x पुट कर दी, उसके बाद मैंने स्प्लिट कर दिया। ठीक है, बेस जो है वो सेपरेट कर दिए, तो साइन स्क्वायर x अपॉन साइन x इंटू कॉस क्यूब x आएगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर x इंटू डिवाइडेड बाई साइन x इंटू कॉस क्यूब x आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या किया, कटिंग कर दी, जो पॉसिबल कटिंग्स हैं, साइन x के साथ साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्यूब था वो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास जो टर्म बच रही है दैट इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ पे कॉस क्यूब था, तो कॉस क्यूब को मैंने कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर में चेंज कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म थी, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सो इसमें मैंने अपनी तरफ से कॉस एक्स मल्टीप्लाई भी किया, कॉस एक्स डिवाइड भी किया। अब ये नहीं है कि अब एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको सिर्फ यही क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ सकती है, आपको स्टार्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो आपको स्टेप्स पता होना चाहिए कि किस टर्म की इंटीग्रेशन हमने कैसे करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या किया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या आता है tan x, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पे tan x इंटू सेकेंड स्क्वायर x की टर्म बन गई। यहाँ पे क्या किया हमने, cos x को अपनी तरफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, सो दैट मेरे पास एक tan और सेकेंड में टर्म बन जाए।
क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड मेरी tan और सेकंड में काम हो रहा है, यहाँ पे साइन और कॉस था, तो मैंने भी इसको सोचा कि किसी तरह मेरे पास tan और सेकंड में टर्म आ जाए। वो कैसे आ सकती थी, अगर मैं cos से मल्टीप्लाई और cos से डिवाइड कर दूँ, तो साइन अपॉन cos क्या आ जाएगा, tan आएगा, और cos इंटू cos क्या आएगा, cos स्क्वायर आएगा। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, वो न्यूमिनेटर में जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर में हो जाएगा। 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, सेकंड स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस पूरी इंटीग्रेशन को I1 का नाम दे दिया और इस पूरी इंटीग्रेशन को I2 का नाम दे दिया। अब हम सेपरेटली दोनों ही टर्म्स की इंटीग्रेशन करेंगे। I1 के लिए देखो मेरे पास क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स dx। हमने क्या करना है, tan x को t पुट करना है। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स dx और t का dt। तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ tan x की वैल्यू क्या थी, t, तो यहाँ पे t डाल दिया, सेकेंड स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू क्या है, dt। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी आया। इंटीग्रेशन ऑफ टी क्या होता है, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है, tan, तो मैंने यहाँ पे tan पुट कर दिया, tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। ठीक है, I2 हमारे पास क्या था, I2 की वैल्यू थी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय tan x dx। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे tan x को t पुट करना है, tan का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, सेकेंड स्क्वायर एक्स dx, और t का हमने dt लिख लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू dt डिवाइडेड बाय tan x की वैल्यू t। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t क्या है, log mod ऑफ t प्लस c। तो t यहाँ पे मेरे पास क्या है, mod ऑफ tan x, log mod ऑफ tan x प्लस c। ठीक है, तो ये हमारे पास I1 की इंटीग्रेशन है, ये I2 की इंटीग्रेशन है। इन दोनों को कहाँ पे पुट कर देना है, इस इक्वेशन में हमने पुट कर देना है। ठीक है, सो हमारे पास जो टर्म आ रही है दैट इज tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस लॉग मॉड ऑफ tan x प्लस सी। सो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स कोस एक्स डी एक्स। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं आपने कैसे किया ये क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने कोस एक्स को टी पुट कर दिया। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन एक्स तो आपको स्टेटमेंट में कहीं नहीं दिख रहा है, दिख क्या रहा है, साइन इनवर्स दिख रहा है। ठीक है, और डी एक्स, अब मेरे पास तो साइन एक्स तो है ही नहीं, यहाँ पे साइन इनवर्स है। तो मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल डी एक्स की वैल्यू निकाल रही हूँ। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स। अब मुझे मालूम है कि मैं कोस एक्स को साइन एक्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ, है ना। जैसे यहाँ पे मेरे पास कोस एक्स है, कोस एक्स क्या था हमारे पास टी, तो मैंने कोस एक्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन एक्स में। कोस एक्स की वैल्यू मेरे पास टी में थी, तो मैंने कोस की साइन की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ टी निकाल ली। देखो एक इंटीग्रेशन के अंदर सारी जो वेरिएबल्स है वो सेम होने चाहिए। ये नहीं है कि आधे आप एक्स में लिखो और आधे आप टी में लिखो, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, जो साइन है उसको भी टी में कन्वर्ट कर रही हूँ, सो दैट कि इस स्टेटमेंट में मैं पुट कर सकूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे साइन एक्स डी टी अपॉन साइन एक्स नहीं पुट कर सकती, ये गलत हो जाएगा अगर आप इसकी डायरेक्ट पुटिंग करते हो। तो साइन एक्स को भी पहले टी में कन्वर्ट करना होगा, फिर आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। सबसे पहले मैंने क्या किया, कोस स्क्वायर किया, अब बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लिया, तो कोस स्क्वायर आ गया हमारे पास। कोस स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। फिर कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वो किसकी इक्वल आया, टी स्क्वायर के। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आई, 1 माइनस टी स्क्वायर, तो साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। सो साइन एक्स की वैल्यू मेरे पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर है, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो डी एक्स की वैल्यू आ रही है माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी। हमारे पास टर्म क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कोस एक्स की वैल्यू क्या है, टी डाल दिया, डी एक्स की वैल्यू क्या थी, माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो मैंने ये टर्म पुट कर दी। नाउ पुट साइन इनवर्स टी इज इक्वल्स टू यू। अब यहाँ पे आपके पास इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, आपको फर्दर इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, साइन इनवर्स टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रही हूँ यू। तो हमने नेक्स्ट स्टेप हमेशा सेम ही रहेगा, डेरिवेटिव करना है बोथ साइड। डेरिवेटिव क्या, तो साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर की अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर की डी यू। अब जस्ट हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास टर्म आ रही है इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू डी यू विच इज़ इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन ऑफ यू क्या होता है, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी हम साथ में लगाते हैं। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ आप एक्स करते हो, एक एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाई 2, उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ यू होगी आपके पास यू स्क्वायर बाई 2।
वेरिएबल जो मर्जी हो, आपने फॉर्मूला तो सेम ही रखना है, पावर रूल लग रहा है तो हर किसी वेरिएबल में ही सेम रूल अप्लाई होगा। तो u की वैल्यू हमारे पास साइन इनवर्स टी थी तो मैंने वो पुट कर दिया, तो साइन इनवर्स टी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 + c। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो हमें x में गिवन थी, फर्दर मुझे साइन इनवर्स टी को x में चेंज करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स तो क्वेश्चन में था, हमारे पास t की वैल्यू नहीं है, तो t एक नया वेरिएबल है हमने जो यूज़ किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि t की वैल्यू क्या थी, मेरे पास t की वैल्यू थी cos x, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, cos x पुट कर दिया t की जगह। तो ये मेरे पास आंसर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x माइनस है इंटू cos x माइनस बी। सो इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में आपने ये वाला मेथड यूज़ करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो आप ये वाला मेथड यूज़ करोगे। इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin a माइनस बी। आपने क्या किया, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सो आपके पास क्या है, न्यूमरेटर में साइन a माइनस बी वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में आप x को अपनी तरफ से ऐड और अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अब हमने ये चीज़ क्यों की, ये आपको क्वेश्चन जब आप थोड़ा सा आगे हम सॉल्व कर लेंगे तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, अपनी तरफ से एक x ऐड कर लिया और एक x सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप में x माइनस बी और x माइनस ए बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे x माइनस बी तो बन रहा है डायरेक्ट, यहाँ पे क्या बन रहा है, a माइनस एक्स। तो मैं क्या कर रही हूँ, माइनस कॉमन ले रही हूँ सो दैट मेरे पास x माइनस ए की फॉर्म बन जाए। तो अब यहाँ से मेरे पास साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए ये वाली फॉर्म आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रही हूँ, मैं साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। देखो ये कांस्टेंट टर्म थी तो इसको इंटीग्रेशन से डायरेक्टली बाहर ले लिया है, तो ये टाइप है अपने आप में एक। ठीक है, सो इस क्वेश्चन की जो टाइप है वो याद रखना, जब आपके पास डिनोमिनेटर में साइन हो या कोज और दोनों में ही a और b आ रहा हो, या फिर अल्फ़ा और बीटा भी दिया जा सकता है, तो ये एक पर्टिकुलर टाइप है आपके पास, इस क्वेश्चन की टाइप है। तो ये आपने याद रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे आपको x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा दिया हो, तो अगर डिनोमिनेटर में जैसे दोनों ही कॉज हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा चाहिए कि जिसमें साइन और कोज दोनों आए सो दैट कि कोज से कोज कैंसिल हो जाए। तो ये इस तरह के जब आप क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होती जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो हमारे पास टर्म क्या आ रही है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉज ए साइन बी। ठीक है, ये देखो साइन बी कॉज ए, तो यहाँ पे साइन ए क्या था, एक्स माइनस बी, ये रहा साइन ए एक्स माइनस बी, कॉस बी की वैल्यू क्या, एक्स माइनस ए, तो कॉस बी आ गया एक्स माइनस ए, माइनस साइन बी क्या था मेरे पास, एक्स माइनस ए, कॉस ए क्या है, एक्स माइनस बी। सो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर सेपरेट कर दोगे। डिनोमिनेटर जब हमने सेपरेट किया तो इस टर्म के डिनोमिनेटर में ये टर्म आ जाएगी, माइनस न्यूमरेटर सेम आएगा, डिनोमिनेटर में ये पूरी टर्म आएगी। ठीक है, देन कोज एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया, कोज एक्स माइनस बी से कोज एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया। देन आप क्या करोगे, देन आप करोगे ये कि साइन अपॉन कोस को टैन लिख लोगे, यहाँ पे भी साइन अपॉन कोस को टैन लिख लोगे, फिर जस्ट आपने इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ टैन क्या होता है, लॉग कॉज एक्स। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स दिया हो तो आप उसका आंसर लिखते हो इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाए हुए हैं जब मैंने फॉर्मूलेज आपको करवाए थे। ठीक है, लॉग मॉड ऑफ कॉज एक्स प्लस सी। सो यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन ऑफ टैन कर रहे हैं, तो लॉग कॉज एंगल का एक्स माइनस बी और साथ में माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, लॉग कॉज एक्स माइनस ए प्लस सी, और जो साइन ए माइनस बी है मल्टीप्लिकेशन में वो बाहर एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, सो ये था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये क्वेश्चन आप अच्छे से करना। ठीक है।